बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आगाज़ वीडियो में हस्बे साबिक अपने लिए, अपने फर्जंद के लिए और तमाम मरीज़ान के लिए सेहतियाबी की दुआ की आपसे इल्तमास। आज की वीडियो का मौजू नहायत मुख्तसरन और एक यानी इस चीज़ से हम वाकिफ़ तो थे पहले, काफ़ी सालों से अवाइल शियत से वाकिफ़ थे, लेकिन एक मौलाना साहब का क्लिप का एक हिस्सा हमें काट के भिजवाया जाता है एक गैर शिया बरादर की तरफ से, यानी मकतबा देवबंद के भाई हमारे। और ये मौलाना साहब वही हैं, गालिबन इनकी आवाज़ से मैंने पहचाना है कि ये अब्दुल लतीफ़ सफदर साहब मौलाना साहब हैं। और ये इस बारे में इनके क्लिप्स वगैरह मकतबा तशय्यो यानी रायत शीयत के ऊपर और यारी से मुनाजरे और मुबासे के ऊपर भी इनके क्लिप्स आते रहते हैं। इस क्लिप में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में तकरीबन तकरीबन का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, तकरीबन हर शिया घर में मौजूद एक किताब, एक तो तोहफ़तुल अवाम जो बेटियों को हम जहेज़ में भी देते हैं जी, और बस वो तोहफ़तुल अवाम दे के हम समझते हैं कि हमने अपनी दीनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। जंतरियाँ, इमामिया जंतरी और रूहानी जंतरी और आलमी जंतरी, और एक ये किताब, यह आपको तकरीबन हर दूसरे नहीं तो तीसरे शिया घर में ज़रूर मिलेगी। इस किताब का नाम है 14 सितारे। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले नजमुल हसन करारवी साहब सरकार जो हैं वो इस किताब के मुसन्नफ़ हैं, और खाकसार ने भी हवाले शेर में इसका खूब मुताला किया, तो बार बार किया। वो पंजाबी में कहते हैं ना, राज राज की था। और हर दूसरे शिया का यही आलम है, इस किताब के बारे यही आलम है और यही शौक है। खासकर जो कन्वर्टेड शिया हैं उनको तो लाजमी पेश की जाती है या पढ़ने का मशवरा दिया जाता है। हमें जो क्लिप मौसूल हुआ, उस क्लिप में मौलाना साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि जनाब, और बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, देखें जो बात किसी मुखालिफ की भी हक पर मुबनी हो उसको हक कहें कि यहाँ पे ये बात ठीक कर रहा है। अब अपने घर की हम जब तक सफाई नहीं करते, हम गैर अगर कोई आके उंगली उठाए कि यार आपके घर के बाहर कूड़ा पड़ा है, आपके घर में कूड़ा पड़ा है, तो हमें उससे बुरा नहीं मनाना चाहिए। हाँ, हम सफाई करें, और जब कोई आके बिला वजह कहे तो फिर हम आगे उसको कहते भी अच्छे लगते कि जा बेटे काम कर, तोहमतबाजी क्यों कर रहा है, या आवाम को कहते अच्छे लगते क्या, देखो जी मेरा घर साफ सुथरा है, तो ये बंदा मुझे बिला वजह ही जो है ना वो ताने दे रहा कूड़े। अब इस क्लिप में आप समाअत फरमाएं, जैसे हमने अर्ज की कि तकरीबन काफी साल पहले से इनके, अच्छा ये नजमुल हसन करारवी साहब ने एक तो ये काम डाला है इसके पेश लफ्ज में, जो भी आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। एक इन्होंने यहाँ पे मुतलकन जनाबे हलीमा रजी अल्लाह ताला अनहा का रज़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया से ये कह के इख्तलाफी नोट लिखा कि बेशक तकरीबन तमाम कमोबेश तमाम अकाबरीन मुतफिक हैं कि उन्होंने रज़ात करवाई, लेकिन मैं इस इख्तलाफ करता हूँ। और मिसाल जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से दी कि उन्होंने किसी का दूध नहीं पिया जब तक उनकी वालदा, हालांकि वो एक हिकमत इलाही थी, इंतज़ाम इलाही था कि इसी तरह जनाब मूसा की मादर ग्रामी को जनाब मूसा तक पहुँचाना और मिलाना था, और उनकी परवरिश उनके आगोश में होनी थी। खैर, तो एक इन्होंने ये भी काम डाला, लेकिन वो काम कोई इतना बड़ा काम नहीं जो ये काम है। देखें मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हम जो अक्सर आपसे कहते हैं कि ये जो जाकिरीन हैं, ये जिनकी हम बातों पे गिरफ्त करते हैं और सोशल मीडिया पर भी शुरू हो जाते हैं और जैसे कोई सर पे अमामा रखी सरकार आ जाती है या मशहूर को सरकार आ जाती है, वो बेशक फिर हमें बरमला जो भी कहती रहे, हम कहते हैं मार्फत की बातें, अकीदत की बातें, मवद्दत की बातें, मोहब्बत की बातें। अब इस क्लिप में जो इतराज उठाया जा रहा है, ये अल्लाह से माफ़ी मांगी जा रही है कि अस्तगफार अस्तगफार, ये मकतब तशय्युक ऐसा मकतब है
उस उतने के बाद तक वो बिल्कुल ठीक मौलाना साहब फरमा रहे हैं। और लेकिन एतराज मेरा गैर शिया स्कॉलर्स पे ये होता है कि उनको पता है, उनका मुताला होता है, उनकी रिसर्च होती है। यानी इन मौलाना अब्दुल लतीफ सफदर साहब को पता है कि हकीकी शीयत के म्यार क्या है और राइज मलंगी शीयत कुछ और चीज़ है, इसके म्यार क्या है। और इन मौलाना साहब को यह भी खूबी पता होगा कि हसन अल्लाह यारी हकीकी शीयत का नुमाइंदा है, हकीकी तौर पे मुदाफ़ा शीयत है, या फितना गर है, फितना गरी कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। चूंकि इन मौलाना साहब की नज़र से इस तरह की रिवायात गुजरे, सहीफा कामला शरीफ ना गुजरे, नाजुल बलागा के मकतूबात ना गुजरे, पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं। अब ये क्लिप आप पहले समाअत फरमाएं, मैं बल्कि वो क्लिप आपको सुनवा ही देता हूँ, हवाला देने की बजाय वो क्लिप ही आपको सुनवा देता हूँ जो क्लिप हम तक पहुंचा है। आप जरा वो क्लिप समाअत फरमाएं, उसके बाद आपसे गुफ्तगू करते हैं और इन मौलाना साहब की खिदमत में अर्ज करेंगे कि ये राय जो मलंगी शीयत के एक नुमाइंदे का बयान तो हो सकता है, तहरीर तो हो सकती है, ये हकीकी शीयत। अब वो मौलाना साहब या उनके चाहने वाले कहें कि जनाब आप बीच में ऐसे ही हकीकी शीयत ही नहीं, हकीकी शीयत का मंबा क्या है, मसादर क्या है, माखज क्या है, कुरान और इतरत। तो हम कुरान और इतरत से साबित करेंगे कि ये मलंगी शीयत का नजरिया तो हो सकता है, हकीकी शीयत का कभी भी नहीं हो सकता। आप जरा ये क्लिप समाअत फरमाएगा। देख लीजिए, ये किताब है 14 सितारे, ठीक है, ये शिया मजहब की एक मोतबर किताब है। अब इसके अंदर देख लीजिए कि 14 सितारों से मुराद हजरत 4 मासूम अलैहिस्सलाम है, जिनमें नबी अलैहिस्सलाम को ये मुराद लेते हैं हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को, और इसी तरीके से इनके 12 इमाम। अब इनके लिए क्या लिखते हैं, ये वो ज़वात हैं जो खालिके कायनात की तरह बेमिसल व बेनज़ीर हैं। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इन्होंने अपने इन 14 मासूमीन के लिए ये नजरिया लिखा है कि ये अल्लाह की तरह बेमिसल व बेनज़ीर है, माज़अल्लाह। अंदाजा लगाएं, क्या ये शिर्क नहीं है? क्या ये शिर्क नहीं है? लैसा कमिस्लिही शै, लैसा कमिस्लिही शै। अल्लाह की तरह तो कोई भी नहीं है भाई, अल्लाह की तरह तो कोई भी नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हमारे 14 मासूम जो हैं माज़अल्लाह वो खालिक कायनात की तरह बेमिसल व बेनज़ीर है, ठीक है ना। ये शिया मजहब इमामत के हवाले से नजरिया रखता है। इसीलिए हम पूछते हैं कि भाई फिर इनका जिक्र क्यों कुरान के अंदर मौजूद नहीं है? मुहाजिरीन और अंसार का जिक्र तो मौजूद। जी मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपने क्लिप समाअत फरमाया और उसमें वो दिखा रहे हैं बाकायदा किताब पेश लफ्ज की वो इबारत। अब अगर ये शिरक नहीं है, ये मोहब्बत है, मवद्दत है, अकीदत है, मेरा सवाल वही पुराना सवाल कि अगर ये भी शिरक नहीं है तो फिर शिरक किस चीज का नाम है? जरा नजमुल हसन करारवी साहब के चाहने वाले, उनके शागिर्दान 14 सितारे किताब के मदा, ये जरा हमें वाज़ा कर दें कि शिरक फिर किसे कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जिस तरह बेमिसलो बेनज़ीर है, जी नजमुल हसन करारवी साहब क्या लिख रहे हैं कि जिस तरह वो बेमिसलो बेनज़ीर ज़ात है, ये ज़वात मुक़द्दसा भी बेमिसलो बेनज़ीर हैं। तशबीह दे रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं कि जिस तरह का अल्लाह बेमिसाल और बेनज़ीर है, वैसे ये नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह याज़ु बिल्लाह। मुझे बताइए कि ये किताब के पेशे लफ्ज पर लिखी इबारत है। अच्छा, ये भी नहीं है कि जनाब मुतरजम ने डंडी मार दी, ये किताब असल में अरबी या फारसी में थी तो मुतरजम ने तर्जमा करते अपने जाती है। ये मुसन्नफ भी जनाब उर्दू में लिख रहे हैं और खुद पेशे लफ्ज लिख रहे हैं। कोई डंडा मारने का भी, डंडी मारने का भी चांस है कोई नहीं। पेशे लफ्ज पे ये शिरकिया लाइन लिखी हुई है। ये जामिअतुल मुंतज़र समेत हर मदरसे में विजिट भी कर चुके हैं, इनकी मेहमान नवाजियां भी हो चुकी हैं और ये किताब वहां पे मौजूद भी है, आज भी मौजूद। कोई एक एतराज उठा? कोई एक एतराज? अब इसकी जगह अगर इस किताब में या किसी किताब में मशहूर शिया स्कॉलर ही क्यों ना हो, सैयद हुसैन फजलुल्लाह अलैहि मुकामा जैसा, कमाल हैदरी साहब जैसा, या दीगर जो इख्तलाफी थोड़ा सा वो रखते हैं, या अली शरीती साहब, मशहूर शिया स्कॉलर क्यों ना हो, लेकिन अगर इस किताब में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ तशबीह देने की जगह मौला अली की विलायत से किसी गैर मासूम को तशबीह दी होती तो हंगाम मच जाना था, हंगामा। फिर आपको पता चलना था हंगामा कहते किसे, एक्शन कहते किसे, एक्शन होता कैसे, मुजम्मत कहते किसे हैं, मुजम्मत होती कैसे, फिर आपको पता चलना था। फिर मदरसों से इधर उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जी हमारा कीदा ये नहीं, ये गलत बयान, ये वाबियत फैला रहा है,
यानी अगर कोई बंदा जैसे ये नजमुल हसन करारवी साहब सरकार ने दी तशबीह दी कि जिस तरह अल्लाह बेमिसल बेनज़ीर, वैसे ये नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नकले कुफर नाबाशद, मैं तो इसको शिर्क समझता हूँ, बिल्कुल शिर्क समझता हूँ। और मैं क्यों समझता हूँ, मेरे पीछे कुरान खड़ा है, मेरे पीछे आइमा अहले बैत खड़े हैं, अभी बताता हूँ आपको। तो अगर ये बात लिखने की जगह नजमुल हसन करारवी साहब ये लिख देते ना कि जिस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम बेमिसल बेनज़ीर हैं, कि वली उन जैसा कोई नहीं, इमाम उन जैसा कोई नहीं, फलां साहब भी बेमिसल बेनज़ीर है, वो भी मौला अली की तरह बेमिसल बेनज़ीर वलायत के हामिल है। तो आप देखते हैं हंगामा होता कैसे, नजमुल हसन करारवी को किक आउट कैसे किया जाता है शीयत से कि चलो। लेकिन यहां बात चूंकि अल्लाह की है, आज तक इसको मेरा ख्याल है कोई, सबसे पहले मैंने जब पढ़ी थी ये किताब तो मेरा ख्याल है ये 95 की बात है, 30 साल तो मुझे हो गए हैं। 30 साल पहले मैंने ये किताब पहली दफा पढ़ी थी, तो 30 साल तो मुझे हो गए, तो इसको छपे हुए कुछ 40 के साल तो हो गए होंगे इस किताब को। 40 साल में कोई एक जरा पाकिस्तानी आयतुल्लाह साहब या कोई भी अकाबर साहब जरा बता दीजिएगा कि उन्होंने तहरीरन या तकरीरन इनके इस पेश लफ्ज में लिखी बात का रद्द किया हो कि नहीं भाई माजरत, बाकी किताब बिल्कुल अलग है। इस किताब में ज्यादातर बेअसनाद चीजें करामात के नाम पे, और खैर वो एक अलग मौजू बहस। तो 40 साल 45 साल जब से किताब छप के आई है, कोई एक मुझे बता दीजिएगा किसी ने नोटिस भी किया हो, और अगर नोटिस किया तो मजम्मत की हो। क्योंकि बात तौहीद इलाही की थी, बात वलायत अली की नहीं थी। बात वलायत अली पर आएगी तो हम सो के जागेंगे, ओहो हो ये क्या हो गया। ये मोमनियत है, ये शीयत है कि जहां तौहीद इलाही का कोई चक्कर ही कोई नहीं, जो मर्जी आके जो मर्जी काम डाल दे, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बात खत्म। और मार्फत की बात जी, और मुवद्दत, और भाई ये चीज मार्फत मोहब्बत इताअत ये अली अलैहिस्सलाम सरकार और मौला की विलायत के ऊपर क्यों नहीं फिट करते? वहां क्यों फौरन जनाब लड़ने लड़ाने थे, मरने मराने पर आ जाते हो और शीयत से निकालने पर आ जाते हो। कोई एक तो बोलता, कोई एक तो बोलता इस्लाह की खातिर ही बोल देता कि जनाब आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी किताब लिख दी, ऐ जरा मेहरबानी फरमाओ, ऐ तुसी बहुत गलत लिखे। और गलत क्यों लिखे आ जाए अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि मैं इसको शिर्क क्यों समझता हूं। सूरह मुबारका शौरा की आयत नंबर 11 सुनिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फातिरुस समावाति वल अर्ज़, वो आसमानों और जमीन का बनाने वाला है बेशक। जअला लकुम मिन अनफुसिकुम जअला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व मिनल अनआम अज़वाजन, इसने तुम्हारे लिए तुम में से जोड़े बनाए और चौपायों से भी जोड़े बनाए। यज़राउकुम फीही, इस जोड़े से तुम्हारी नस्ल फैलाता है। लैसा, अब सुनिएगा कुरान का फैसला, मुखालिफ कुरान मेरे इमाम ने हुक्म दिया, भाई मेरे नबी इमाम से भी पहले मेरे सैयद और सरदार, मेरे मुर्शिद और आका, मेरे मौला, मेरे नबी खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि खिलाफे कुरान से टकराती कोई बात हो, वो तो अपनी हदीस की बात कर रहे हैं कि हमारी कोई हदीस तुम तक पहुंचे, लेकिन कुरान से टकराती को छोड़ दो, साइड पे कर दो। तो ये तो मुसन्नफ की बात है, नजमुल हसन करारवी की बात है, इसको तो उठा के दीवार पे क्यों ना मारे हम। तो कुरान से कैसे टकरा रही है ये जरा सुने। अच्छा, यज़राउकुम फीही, और इसने जोड़े से तुम्हारी नस्ल फैलाता है यानी अल्लाह। आगे सुने, लैसा कमिस्लिही शैउन, कोई चीज कोई शय कोई भी उसके मिसल नहीं, उसकी मिसाल नहीं। और तुम कैसे कह सकते हो कि जिस तरह अल्लाह बेमिसल बेनजीर, यह हस्तियां यानी उसकी मखलूक भी उसकी तरह बेमिसल बेनजीर। कुरान का यह फैसला है, लैसा कमिस्लिही शैउन, कोई चीज उसके मिसल नहीं, कोई मखलूक चीज, शय का लफज आ गया, शैउन शय, इसका क्यों लफज ये इस्तेमाल हुआ कि इसमें अब कोई मखसूस नहीं रह गया तबका। कोई शय हो, मखलूक, कोई भी चीज हो, कोई भी शय हो, मखलूकात में से हो, किसी चीज में से हो, उसके मिसल नहीं हो सकती। तो फिर आपको ये हौसला और हिम्मत किसने दी? अब तो खैर वो दुनिया से बड़े अरसे से जा चुके हैं, उनके वारिसीन यानी उलमा से मेरा सवाल है कि किस तरह आप लोगों को इतना हौसला मिल जाता है कि इतना वाज़ेह कुरान, और ये तो मुहक्कम आयत है, ये तो मुतशाबिह हाथ में भी नहीं आती। यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि उसके मिसल कोई चीज नहीं है, मुतशाबिह बात है, अकल को हाथ मारो, ये तो मुहक्कम आयत है। अच्छा, ये तो होगा कुरान का फैसला। अब मेरे नबी ने, मेरे मुर्शिद ने
मेरे सैयद और सरदार ने, मेरे मौला ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने बाद कुरान वाले बैत से, कुरान और इतरत से मुतमस्सक रहने का हुक्म दिया है। अब ये कुरान की बात आपने सुन ली। अब आइए शेख सदूक की किताबुल तौहीद बाबुल नफी वल तशबीह में चौथी हदीस में क्या फरमाया गया कि जिसने अल्लाह को मखलूक की किसी सिफ से मुतसफ किया वो गुमराह होगा। जिसने अल्लाह को मखलूक की किसी सिफ्त से मुतसफ किया यानी मिला दिया वो गुमराह हो गया। यानी मिसाल दे दी कि जिस तरह वो बेमिसलो बेनज़ीर थे भी बेमिसलो बे इमाम कह रहे हैं। अब मोहब्बत और अकीदत कहां जांची जाएगी कि इमाम के फरमान पर, कुरान के बाद इमाम के फरमान पर मेरा कितना की यकीन है और ये मुताबिक कुरान है। इसकी इसनाद में घुसने की मुझे जरूरत ही नहीं। कुरान कह रहा है लैसा कमिस्लिही शैउन, कि उस जैसी कोई चीज नहीं, और मेरा इमाम भी ये कह रहा है ये मुताबिक कुरान है। मुझे इसका सिलसिला सनाद देखने की जरूरत ही कोई। तो ज्यादा अकीदे वाला कौन हुआ, मैं या वो मलंगी गिरोह कि इमाम एक अकीदा बताते हैं वो अपना अकीदा कर लेता है, या अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे तालिब इल्म के जो कहते हैं इमाम ने मुताबिक कुरान, इमाम का जो फरमान हम तक आया हमारे लिए रेड लाइन बन गया, हम उसे अबूर नहीं कर सकते। कौन हुआ ज्यादा अकीदे वाला? आज गया जी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ही इसी किताबुल तौहीद में, इसी बाब में उनकी एक और हदीस नकल है कि अल्लाह इससे बुलंदो बरतर है कि कोई वस्फ इसका अहाता करे या कोई अकल इसकी इंतहा तक पहुंचे, या पस यानी अल्लाह इससे बुलंदो बरतर है कि कोई वस्फ इसका अहाता करे या कोई अकल इसकी गहराई तक पहुंचे। पस जिसने इसे मखलूक से तशबीह दी इसने जहल का इजहार किया। आगे आ जाइए इसी किताबुल तौहीद में 9वें बाब में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से मंसूब एक हदीस कि जो चीज तुम अपने वहम ख्याल में अल्लाह के बारे में सबसे दकीक मायने के साथ मुतय्यन करते हो वो तो फिर तुम्हारी तरह मखलूक ही है, अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं। फिर अल एहतजाज तिब्रिसी की दूसरी जिल्द से एक रवायत सुनते जाइए। सईदुल साजिदीन मुर्शिद वाका इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, अल्लाह को कैफियत से बयान नहीं किया जा सकता, ना कहीं से महदूद किया जा सकता है और ना किसी हद में कैद किया जा सकता है कि जिस तरह वो है, जिस तरह ये है, जिस तरह ये है उस तरह वो है, ना, नॉट एट ऑल। फिर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की एक और हदीस उसी बाब से सुनते जाइए कि जिसने अल्लाह को मखलूक की किसी सफ से तशबीह दी वो गुमराह हो गया। ये पहली हदीस से मिलते जुलते अल्फाज। फिर इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम इसी किताबुल तौहीद के तीसरे बाब में आपसे भी एक हदीस है कि अल्लाह किसी चीज के मुशाबे नहीं, हवास से दर्क नहीं किया जा सकता और इंसानों से क्यास नहीं किया जा सकता। फिर इमाम सरकार सूरह इसमें अल काफी की पहली जिल्द में इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल एक और हदीस कि जिसने अल्लाह को उसकी मखलूक से तशबीह दी वो मुशरिक है। अब मैंने जो अवाइल में कहा कि मैं इसको शिर्क समझता हूं, भाई मेरे पे कोई गिरबान पे हाथ डालने से पहले इस हदीस को जांच कर लेना कि जिसने अल्लाह को उसकी मखलूक से तशबीह दी वो मुशरिक है, तशबीह दे ही नहीं सकता। लैसा कमिस्लिही शै, वो खिलाफ कुरान चला जाएगा, वो कुरान की जिद में अकीदा बना लेगा जो अल्लाह को मखलूक से तशबीह देगा। तो कुरान की जिद में अकीदा बनाने वाला मोमन तो बड़ी दूर की गल है, छाला मार दे मोमनो, वो मुसलमान भी नहीं रहता, उसका ईमान ही नहीं, इस्लाम ही नहीं बाकी रहता। मैं नहीं कह रहा, मैं फतवा नहीं दे रहा, इमाम जिसने अल्लाह को उसकी मखलूक से तशबीह दी वो मुशरिक है और जिसने अल्लाह के लिए कोई जगह मुअय्यन कर दी वो काफिर हो। बिहारुल अनवार चौथी जिल्द इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, अल्लाह को मखलूक की सिफात से बयान करना मुमकिन नहीं, जो ऐसा करे वो दरअसल अल्लाह के बारे में गुमराही और इल्हाद में मुब्तला है। किताबुल तौहीद 9वां बाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, जिसने अल्लाह को तशबीह दी, ये तशबीह जैसा वो वैसे ये जैसे ये, जिसने अल्लाह को तशबीह दी वो अल्लाह की मार्फत से जाहिल और जिसने इसकी वादानियत का इनकार कर दिया वो इसकी मार्फत का मुनकर है। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये तो अभी चंद मैंने आपको रवायात बयान की, मैंने बहरहाल साबित कर दिया आपको कि कुरान और अहले बैत हकीकी शीयत, यानी जहाँ मकतब कुरान और अहले बैत मतलब हकीकी शीयत, उसमें मेरे भाई मौलाना अब्दुल लतीफ सफदर साहब और दीगर हमारे भाइयों, उसका ये अकीदा नहीं, उसका अकीदा आपने सुन लिया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की शीयत को जो बंदा ओरिजिनल शीयत समझता, हकीकी शीयत, वो फिर थोड़ा सा तहकीक में इजाफा करे। जहां पे रसूमाती शीयत, मलंगियत शीयत,
यहाँ पे ज़ाती रुझानात पर मुश्तमिल अकायद, ये चीज़ों का और मलंगियत से मुराद हमारी यही है कि शरीयत औरों के लिए, हमारे लिए बस फ़कत अली अली और मसाइब फ़ज़ाइल ये चीज़ें। हालांकि शरीयत मुताहरा हमारे आइमा को कितनी प्यारी थी, महबूब थी, वो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इसी कौल मुबारक से अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमसे मोहब्बत करो, इमाम फरमा रहे हैं, लेकिन शरीयत यानी इस्लाम के दायरे के अंदर रह। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, कहाँ तक पढ़ोगे तो कहाँ तक पढ़ाएं, ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम ऐसे किसी भी अकीदे से कि जो सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला शिरक हो, उसे मार्फत और अकीदत के नाम पर ना कबूल कर सकते हैं, और ऐसे हर अकीदे से ज़ाहिर बरात करते हैं। चाहे आप हमें इब्न तैमिया कहें, आप हमें वहाबी कहें, जंट कहें, वहाबियों से राशन सिगरेट पानी लेने वाला, जो आपका दिल करता कहें, आपके कहने की किसको परवाह, आपकी औकात ही क्या आप लोगों की औकात ही क्या कि आप हमें जंट बनाओ, इब्न तैमिया का फर्जंद, कुछ भी बनाओ, तुम लोगों की भाई औकात क्या। हाँ, तुम लोगों की औकात ये है, माजरत के साथ उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जिनको तौहीद सुनते इब्न तैमिया साहब याद आ जाते हैं, यानी सारा क्रेडिट तौहीद का अपने आइमा से छीन के इब्न तैमिया की झोली में डाल देते हैं। तुम लोगों की औकात ये है कि तुम लोगों के नजदीक कुरान और अहले बैत से साबित शुदा बात की कोई अहमियत नहीं, तुम्हारे जाती रुझानात, जाती पसंद नापसंद और अमामा पोशों की बातों की अहमियत है। वरना करो फिर हौसला और बनो अली के शेर, अगर इतने तुम वो बने हुए हो, और कहो कि हमें कुरान और अहले बैत ने जब कहा कि तशबीह देना कुफर है तो कुफर, जिसने भी लिखी हो। लेकिन नहीं, अभी नीचे तवीलें आप कमेंट्स में पढ़ना शुरू कर दें, ओ जी ये जी वो जी, ओ जी फला जी ठीक जी, आप ये हैं जी, वो है जी, फलाना है जी। ये हाल है शियत का, रायत शियत का, और ये बात है हकीकी शियत की कि लैसा का मिसले ही शैइन, उस जैसा कोई नहीं, और जो उसको किसी चीज से तशबीह दे और गया इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम के बकौल मुशरिक हो। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह।